हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3/3। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एंट्रीज में लिख रहा हूँ अपने पास से 1 -2 3 -2 3 1 और ये है 4 -3 और 2। ये आपकी बुक की एक एग्जांपल है, वो डिटर्मिनेंट्स कर रहा हूँ। हमें कहता है जी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो हमने डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है। तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ भी वही दोनों लाइनें आप सीधी करके ये सारा अंदर जितना मैट्रिक्स था वो सारा उठा के इसमें लिख देंगे हम। ठीक है जी। अब बड़ी लाइन लगा दें, जब हम मैट्रिक्स उससे उठा लेंगे तो वो सीधी लाइन लगा दें इसको। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट लाइन है। अब हमने क्या करना है, दिस वन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, यहां से ये 1 लिखा, 1 इनटू ये जो उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ दिया हमने और यहाँ प्लस माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा अगला नंबर -2। मैं इस तरह इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने जब ये 1 लिया, ये 1 बाहर लिखा, तो मैंने इसका ये कॉलम भी छोड़ दिया, इसकी रो भी छोड़ दी। बाकी ये जो नंबर बचे मैंने यहाँ लिख दिया। फर्दर पहले नंबर के बाद अगले नंबर पे आएंगे तो यहाँ से माइनस, आगे जो भी दिया है माइनस है प्लस है वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। उसको फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा फिर उसी की तरह आपने यहाँ पे ये 2 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, ये 2 लिया है आपने, इसकी रो छोड़ दे, इसका कॉलम छोड़ दे। तो क्या आ जाएगा नंबर, -2 1 4 और 2। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने ये किया, मैंने जब ये 2 लिया तो मैंने ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी। बाकी जो नंबर बचे वो मैंने लिख दिए, -2 और 4, 1 और 2। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, प्लस अगला नंबर क्या है 3, दोबारा उसी तरह ये आपके ब्रैकेट। अब हमने इसके अंदर कौन से नंबर लिखने हैं, इसके अंदर कौन से, इस 3 के ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, तो मेरे पास वो एग्जैक्टली ये 4 नंबर बन जाएंगे। मैं चारों नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। अब इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 हमारा एज इट इज, अब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। हमने करना ये है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई। अब ये समझ लें कि आपके पास 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ये आपके पास 2/2 के 3 डिटर्मिनेंट बन गए। अब उनको हम सॉल्व कर लें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मैं सारे लिख देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। एरो नीचे आ रहा होगा तो पॉजिटिव, एरो ऊपर जा रहा होगा तो नेगेटिव। इस तरह अब यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म बनेगी, ये फर्स्ट टर्म में आ गया 2 3 6। अब सेंटर में माइनस आना था, ये माइनस और वो माइनस प्लस का हो जाएगा। चलिए मैं एक स्टेप में वो माइनस लिख देता हूँ, माइनस। आपने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर -3। मैं बाहर ब्रैकेट में इस तरह कर देता हूँ। अब ये बाहर ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, -4 और -4 +3 इंटू क्या आ जाएगा, ये दोनों माइनस और माइनस प्लस का 6 और -12। नेक्स्ट टाइम में देखिए आपके पास क्या बना, ये इज इक्वल टू
1 इंटू ये 6 माइनस 3 है और ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस 9, मैं ब्रैकेट क्लोज करके लिख देता हूँ, प्लस 2 इंटू ये क्या है माइनस और माइनस दोनों ऐड हो गए तो माइनस 8 प्लस 3 इंटू माइनस 6 और नेक्स्ट टाइम में देखिएगा क्या बनेगा, ये टर्म बन गई फर्स्ट वन 9 माइनस 16 माइनस 18, तो तीनों को ऐड कर दे देखिएगा क्या बनते हैं, ऐड करें तो आपके पास आंसर बचता है 18 में से 9 बच गए तो माइनस 25। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स ए, जिसे हम ये कह रहे थे, इसका ये डिटर्मिनेंट। बी इज इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स, तो 3/3 का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मेरे पास टर्म दी हुई है 1 0 और नेक्स्ट नंबर दिया है 2, सेकंड रो दी हुई है 0 2 और 1 और नेक्स्ट नंबर दिया है 1 -1 और 1। फर्ज करेंगे हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, तो जैसे अभी लिखा था तो क्या करेंगे बी को मॉड में लिख दें इज इक्वल टू, यहाँ से मैं ये सारे टर्म उठाता हूँ, बल्कि मैं ये इसमें लिख दें, ये पूरी लाइन लिखनी है। फर्दर वही जो स्टेप हमने अभी किया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमने पहले 1 किया, फर्स्ट नंबर क्या आ गया 1 इंटू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 2/2 के मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया मैंने, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और दूसरे नंबर पे आ जाएगा 1 इंटू नेक्स्ट क्या आ जाएगा -0 इंटू इसके अंदर हमने क्या लिखना है, इसके अंदर अब ये 0 लिया तो हमारे पास ये जो रो थी ये पूरा कॉलम खत्म हो गया और ऊपर वाली रो, तो बाहर क्या बचेगा हमारे पास 0 और 1 और ये नंबर क्या बचा 1 और 1, ये मैं ब्रैकेट लगी है तो अरेज कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 इंटू, अब यहाँ पे दोबारा क्या नंबर आएगा 0 2 1 -1। आप देखिएगा ये मैं दोबारा पहले की तरह सॉल्व करके दे देता हूँ। हमने ये किया जब ये 1 लिया तो हमारे पास ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये एलिमिनेट हो गया, तो ये 1 बाहर लिखने के बाद टर्म क्या आ गया 2 1 -1 1। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, ये 0 जब लिया तो हमारे पास ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचा 0 और 1 और 1 आ गया +2। अब नेक्स्ट में आ जाए, जब इसको करूँगा 2 किया तो ये कॉलम आपने छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, तो हमारे पास क्या बचा 0 2 1 और -1, तो ये टर्म आ गई, इनको भी सॉल्व कर देते हैं। ये आपके पास डबल ब्रैकेट लिखी हुई है, ये मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। ओके जी, अब फर्दर क्या बनेगा जी इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 1 इंटू, अब आपने जैसे पहले मल्टीप्लाई किया था मैं वही दोबारा ब्रैकेट्स दे देता हूँ, एरोस लगा देता हूँ, ये 1 और -1 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, आपके पास ये नंबर क्या बना 2 माइनस और माइनस प्लस का 1, अब इस टाइम में मैं वैसे लिख देता हूँ, वो -0 इंटू 0 -1 और फर्दर क्या आ जाएगा +2 इंटू 0 -2, आपके पास आ गया। तो सो इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 1 इंटू 3 -0 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -2। So this result is equal to, ये टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट वन इज 3 -0 -4। सो सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। यही इसका डिटर्मिनेंट था, ये इसका आंसर आ गया। यही डिटर्मिनेंट ही जो कर रहे हैं, इसी से सॉल्यूशन होगा। क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल है, उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्रैमर रूल कैसे है, आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मैं एग्जांपल से शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चन करते हैं, वहीं से साथ साथ चीजें मेंशन हो जाएंगी। आपको टर्म दी हुई है 3x1 प्लस x2 और -x3 और इक्वल टू -4। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, पेज 137 पे है, एग्जाम्पल वो कर रहा हूँ। और इसी तरह अगली जो इक्वेशन दी हुई है वो दी है हमें x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -4 के, और थर्ड वन जो दी है वो दी है -x1 प्लस 2x2 और -x3 इज इक्वल टू 1। ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है, 3x3 का सिस्टम है, इसको हमने सॉल्व करना है और इससे बताना है कि क्रैमर रूल के तहत हमारे पास x1 2 3 की वैल्यूज क्या आती है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे इसका सबसे पहले ये लिखूंगा, राइटिंग इन द फॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स लिख देता हूँ। इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखें तो क्या आ जाता है, हमने इसके कोएफिशिएंट्स जैसे पहले उठाए थे, जैसे पहले रूल, तो नंबर लिख लें, हमारे पास नंबर आ जाएगा 3 1 -1 और ये आएगा 1 1, कोएफिशिएंट से लिख रहा हूं मैं इनके, -2 और नेक्स्ट का क्या आ जाएगा -1 2 और ये -1। ये हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स बन गया, हम इस मैट्रिक्स को कह देते हैं A। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस वन। अब फार्मूले के तौर पे चले, पहले तो हमने इसका करना है डिटर्मिनेंट फाइंड। जैसे भी हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए पहले उसका डिटर्मिनेंट बताएं क्या आता है, हम पहले डिटर्मिनेंट कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं। क्रैमर रूल क्या है, इज इक्वल टू अभी जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सारे वैल्यूज यहाँ से उठाई, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो पहले करके आ रहे हैं, इज दिस वन
इज इक्वल टू क्या आ जाता है, जो अभी सॉल्व किया था 3 इंटू क्या लिखना था इसके अंदर, जैसे डिटर्मिनेंट किया है तो ये दोबारा डिटर्मिनेंट हो गया आपका। तो डिटर्मिनेंट में पहला नंबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 1। नेक्स्ट नंबर में क्या लिखेंगे, -1 और यहाँ पे ये नंबर मैं दोबारा पुट कर देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा जी 1, नीचे -1 और यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -1। तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे फार्मूले का हमारे पास प्लस है, मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो, -1। ठीक है जी, फार्मूले का प्लस और वहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया हुआ था तो फर्क नहीं पड़ता, जो भी दिया है हम उसके मुताबिक लिख देते हैं। यहाँ पे इसका देखिएगा नंबर क्या बनेगा हमारे पास, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, 1 1 -1 और 2, ये आ गया। अब जैसे पहले मल्टीप्लाई किया था सेम वही प्रोसीजर, इज इक्वल टू 3 इंटू क्या आ जाएगा, -1 माइनस और माइनस +4 -1 इंटू -1 और माइनस प्लस हो गया फार्मूले का, फिर -2 और -1 इंटू 2 + 1 दिस वन इज इक्वल टू, तो ये आप सॉल्व करने के बाद लिख दें, ये टर्म 3 इंटू 3 बचा -1 इंटू -3 -1 इंटू 3 सो इज इक्वल टू 9 माइनस और माइनस +3 और -3, सो आंसर इज इक्वल टू 9। देखिए जी आपका ये 9 आ गया, ये हमारा हो गया डिटरमिनेंट। अब हमने x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी थी। x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक नया टर्म यूज करेंगे। मेरे पास टर्म जो है x1, मुझे x1 फाइंड करना है। x1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा dx dx1 ओवर डी स्टैंड फॉर, ये जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ये जो ए फाइंड किया है ये मैं इसको डी भी कह देता हूँ, दिस इज डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब क्या है, हमने करना कैसे है, दिस वन इज इक्वल टू dx1 इज व्हाट, ये सारे टर्म उठाओ, मैं एक दफा ये लिख देता हूँ फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो b था हमारे पास, b क्या था, ये जो राइट साइड थी, ये जो राइट साइड थी -4 और 1, ये आपने लिख देना है x1 की जगह पे। x1 क्या है हमारा, ये फर्स्ट टर्म सारी x1 है ना, 4 -4 और 1, नीचे लिखने हैं d, तो मैं नीचे d लिखने के बजाय मैं यहाँ चले लिख देता हूँ, चले इसी सारे के नीचे लिख देता हूँ ताकि वो बुक वाले के साथ सेम हो जाए, ओवर 9। ठीक है जी। अब ऊपर आपके पास बन गया डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को आपने करना है सॉल्व, दिस इज इक्वल टू, अब ये जो 9 है मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, ये है हमारे पास एक्चुअली 1/9 इनटू, अब ये सारी टर्म आप सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे, तो अब बाकी सेम जैसे पहला वो कर रहे हैं, अब ये डिटर्मिनेंट ओपन करना है, तो डिटर्मिनेंट में क्या है 4 इनटू, ये दो टर्म्स आ गई, -1
मैं फिलहाल इन्हीं को कट करके लिख देता हूँ, बाद में ठीक कर लेते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टर्म क्या आ जाएगी, अब आपने सेकंड लिया है तो ये आपकी टर्म आ जाएगी -4 और ये आ जाएगा 1, और ये टर्म क्या आ गई -1 और 2, ठीक है यही रहेगी। और अब नेक्स्ट में आपको क्या चाहिए, माइनस, चलिए मैं वही कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा प्लस आया और इसमें -1 दिया हुआ है वो हमने -1 कर दिया, और बाकी क्या टर्म आ जाएगी, अब आपके पास ये वाली टर्म, ये दो टर्म्स आ जाएंगी, तो वो दो टर्म्स एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ब्रैकेट क्लोज, दिस वन इज इक्वल टू 1/9 एज इट इज, 1/9 एज इट इज, और अंदर क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 - 1 इज -1, माइनस और माइनस प्लस 4, -1 इंटू माइनस और माइनस प्लस का 4 और प्लस 2, -1 इंटू -8 -1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास देखिएगा नेक्स्ट टाइम में क्या बनेगा, इज इक्वल टू, फिर वही 1/9 एज इट इज लिख देता हूँ, ब्रैकेट ये आ गया 4 इंटू 3 बचता है, -1 इंटू 6 -1 इंटू -9 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फिर 1/9 इंटू, अब देखिए ये क्या बना, पहली टर्म बन गई 12 -6 और +9। अब ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये टर्म आ गई 1/9 इंटू, ये क्या बनेगा 21 18 आ गया, सिंप्लीफाई करें तो आंसर इज 2, ठीक है जी, सॉल्व हुआ। नहीं ये कितना बना, ओके 9 नहीं था ना, 18 नहीं बना, 12, देखिएगा जी कहीं मिस्टेक तो नहीं कर गए, चले खैर ये हमारा आंसर आ गया, अगर मिस्टेक नहीं हुई तो ये आंसर ठीक है। बुक वाले का आंसर -12 आया है, देखिएगा कहाँ से -12 था, हाँ ओके एक मिनट में मुझे देखने दीजिएगा, हाँ यहाँ पे वो एक, ये -4 था, वो माइनस छोड़ गया हूँ, बुक वाले के साथ फॉलो करते हैं ना, जैसे जैसे वो मूव कर रहा तो वो माइनस है वो एज इट इज लिख देता हूँ, ये माइनस, हाँ तो ये मेरे पास आंसर -12 बन गया। तो अब देखिएगा ये 9 बच गया, -9 सो आंसर इज -1, ठीक है, वो वहाँ दिया हुआ था। ये हो गया हमारा x1, अब हमें चाहिए x2, तो x2 के लिए क्या करना है, सेम यही प्रोसीजर, यहाँ से ये x1 किया था, अब मैं x2 के लिए ये सारी टर्म उठाता हूँ, ये लिखा, ये x1 की जगह पे x2 लिख दें, ये x2 लिख देता हूँ, तो अब ये होगा एक्चुअली किसके इक्वल, इज इक्वल टू, ये सारा जो आपने डिटर्मिनेंट लिखा था, इस डिटर्मिनेंट में x2 की जगह पे वो राइट साइड की सारी टर्म लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दी हुई थी, पहला मैट्रिक्स जो था, मैं पूरा वहीं से कॉलम उठा लेता हूँ, पहले में तो ये दिया हुआ था, ये मैट्रिक्स था, मैं इस पूरे मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देता हूँ। अब हमने चेंज क्या करना है, इस सेंटर में -4, ये -4 और ये आपका 1, आपने सिर्फ ये चेंज किया है कि जो टर्म दी हुई है, अब b जो था या जो राइट साइड जो थी, अब वो x2 की जगह पे पुट कर दी, अब बाकी सेम वही प्रोसीजर जो पहले क्वेश्चन किया, एग्जैक्टली वही करना हमने, ये 1/9 जैसे पहले लिखा था, इक्वल टू
1/9 इंटू ब्रैकेट में उसी तरह जैसे वो पहले हमने वो पार्ट्स किए हैं, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू ये दो आ जाएंगे, ये लिख दिया। माइनस आना है फार्मूले का यहाँ पे, ओके, इसके अंदर -4 आ गया, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे -4 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मैं यही दोनों नंबर पुट करके चेंज कर लेता हूँ। अब सेकंड में क्या आएगा, ये आपके पास फर्स्ट रो ये आ जाएगी 1 और -1, 1 और -1, और दूसरी टर्म आ गई -2 और 1। यहाँ पे क्लोज प्लस आएगा फार्मूले का, यहाँ पे -1 इंटू इसके अंदर वो टर्म्स पुट कर दें, तो ये आ जाएगी हमारी, ये यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस की बजाय 1, ये -1, और ये टर्म है हमारे पास 4, और ये टर्म है +1। ओके जी, अब सारे को सिंप्लीफाई करते हैं। इज इक्वल टू, अब मैं 1 स्टेप का गैप दे देता हूँ इसमें, ताकि वो जो कैलकुलेशन है तो जैसे पहले तीनों सारे क्वेश्चन में की उसी तरह आ जाएगी। ये आ गया 3 इंटू +4 +2 इंटू माइनस और माइनस का प्लस का 4 +4 और इंटू ये बना -1 और -2, और आगे आ गया जी -1 इंटू ये आ गया 1 और -4 दिस वन। ये सारे को सिंप्लीफाई करें, इज इक्वल टू 1/9 इंटू, यहाँ पे देखिएगा 18 बन गया पहला, -12 आ गया, और ये +3 आ गया, तो ये आपके पास टर्म बन गई 27। तो 27 से ये देखिएगा 18 और +3 12, और ये दोबारा 1 आ गया। तो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था। सेम इसी तरह हमने x3 फाइंड करना है। x3 में क्या करेंगे, ये यही फार्मूला चेंज करो, वहां पे x3 लिख दो, ये x3 कर दें और ये x3 हो जाएगा। अब आपकी थर्ड टर्म पे आपने ये सेंटर वाली टर्म पुट करनी है, ये वाली टर्म जो है, ये वाली जो टर्म है वो वहां पे पुट कर दें। हमारा लेक्चर